दंड नायक शनिदेव ठीक 24 नवंबर सन 2023 को अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये नक्षत्र परिवर्तन आपके किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति का कारक हो सकता है। कैसे इसी समय पर आप अपने संघर्षों से पार जा करके एक अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसी बात को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके ठीक कन्या लग्न राशि के अनुसार शनि देवता छठे भाव पर हैं और ठीक इनके अगले भाव पर हमारे राहु देव मौजूद हैं। अब माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के फल देता है तब उनमें उस फल देने की कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आप ये मानिए, जैसे ये एक टॉर्च है, आप मान लीजिए एक टॉर्च में होता क्या है कि अंदर में एक बल्ब लगा होता है और ऊपर से जो आवरण लगा दिया जाए उसी के अनुसार इसमें हमें रोशनी प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से ये शनि है। अब जैसे ही आपका 24 नवंबर का डेट आएगा, इसी टाइम पर यही राहु देवता जो कि ये नीले रंग का आवरण है, ये शनि देवता के बल्ब के ऊपर लग जाएंगे, अर्थात शनि देवता हमारे बल्ब हो गए और जो हमें प्रकाश की प्राप्ति होगी ये हमारे राहु देवता होंगे। अब इसको आपने समझा कि वास्तव में भाई कि नक्षत्र का फल हमें कैसे मिलेगा। अब उस हिसाब से देखा जाए तो शनि देवता आपके छठे भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर राहु देवता बैठे हैं। इस कारण से इस समय पर आपके बिजनेस और आपके कैरियर, आपके नौकरी से जुड़े हुए जो आपके प्रॉब्लम है, इसको आप एक बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं, अर्थात उससे आप मुक्ति पाने का एक रास्ता आपके लिए इससे बेहतर प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, शनि देवता का प्रभाव जब राहु के संग में मिल गया है, इसका मतलब छठा भाव आपके नौकरी का होता है, नौकरी का स्थान हो गया और इसी में राहु का प्रभाव आ गया और यहाँ से दोनों के दोनों देख रहे हैं 12वें घर को। ध्यान रखिएगा, विदेश के कारक हमारे राहु देवता होते हैं और 12वां घर हमारा विदेश से संबंधित कार्यों को प्रदर्शित करता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र विदेश में है या विदेश संबंधी कार्य करते हैं या विदेशों से आप जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन संबंधी आपका कार्य है, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और सिर्फ सफलता मिलने की संभावना ही नहीं, बल्कि इस समय पर आपको कार्य करके सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये बोलना ज़्यादा सटीकता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का संगम तो अच्छा बना है। बहुत लोग इस समय पर कोई बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। क्यों पता है आपको? उनको एक इनसिक्योरिटी होगी। राहु क्या है? राहु भय है। राहु क्या है? भ्रम है। अब इस समय पर हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये भय और भ्रम बना रहेगा कि कहीं मेरे कैरियर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं मेरे नौकरी से जुड़े हुए मुझे कुछ परेशानी तो नहीं आ सकती, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ से मुझे निकाला तो नहीं जाएगा, मैं जहाँ कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से ये समझिए आपके नौकरी, आपके जीवन से संबंधित आपको कई प्रकार से इस समय पर एक इनसिक्योरिटी आ सकती है। अब ये समझिए, राहु हमारे परिवर्तन है और शनि कौन है? तो शनि हमारे कर्म है और दोनों की स्थिति ठीक आपके मेहनत भाव पर है। तो कैसे आपके कर्म में, आपके कैरियर में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप स्वतः विचार कीजिए। अब क्योंकि रोशनी आपको प्रकाश किसकी मिल रही है? आपको राहु की मिल रही है। इस हिसाब से आप विदेशों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर भाव पर है, यदि कोई रोग जनित समस्याएं हैं, हाँ, तो छठे भाव पर शनि देवता आए हैं। शनि देवता जिस भाव पर होते हैं उस भाव को डिले करते हैं, तो रोग जनित समस्याएं आपके डिले हो सकती हैं। आपके जो कर्जे हैं उसको चुकता कर पाने में आपको डिले हो सकता है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि राहु यहाँ पर राहु के नक्षत्र पर आकर के राहु क्या बोलता है? राहु बोलता है जितना जल्दी हो जाए। फास्ट ग्रह माने गए हैं राहु देवता, बहुत फास्ट काम करते हैं। हालांकि ये रहते हैं 1.5 साल तक और यहीं पर शनि देवता रहते हैं 2.5 साल तक। अब ये दोनों का प्रभाव, शनि देवता क्या है? स्लोइंग प्लेनेट, बहुत धीरे माने जाते हैं हमारे शनि देवता, और राहु देवता को जितना बढ़ावा दिया जाए, जितना बढ़ जाए, वो हमारे राहु देवता है। तो कैसे आपके जीवन में यहां पर बाधा परेशानी रह पाएगी। दूसरी तरफ से आप ये समझिए, 100 चिकित्सक, 100 औषधियां, 100 तारे का समूह, एक तारा भी पर्याप्त होता है हमारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए। जब 100 तारे हमारे छठे भाव पर आ जाएंगे तो छठा भाव हमारा कैसे हमसे दूर हो सकता है? अर्थात छठे भाव के सभी पॉजिटिव रिजल्ट आपको इसी दरमियान पर मिलने की संभावना काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होती हुई आप देख सकते हैं इसी टाइम पर। छठा भाव हमारे मेहनत का होता है। राहु क्या है? बहुत अधिक, हमको इस समय पर बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। देखिए, मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन एक दायरे तक होता है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें शनि देवता हमें लाभ नहीं देंगे। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मेहनत के कारक ही हमारे शनि देवता है और छठा भाव ही हमारा मेहनत है। इसलिए जितना ज़्यादा आप मेहनती
बनते हैं उतना ज़्यादा आपके जीवन में इसी समय पर परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन के कारक हमारे राहु देवता है, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी तरफ से शनि देवता हमारे बहुत धीरे हैं और राहु देवता को तो चाहिए भाई जितना अधिक बढ़ा दो। दूसरी तरफ से जितना यदि बढ़ाने की, जो एक्सपेंड करने की जो सामर्थ्यता होती है वो सिर्फ और सिर्फ राहु में होती है। इसलिए ये टाइम आपके लिए ऐसा होगा कि आप अपने जॉब में, आपने रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति के लिए आप जितना ज़्यादा आप प्रयास कर पाएं, जितना ज़्यादा आप कर पाते हैं उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलता है। क्योंकि भूलिएगा मत, छठा भाव हमारी प्राप्ति का होता है, इसलिए प्राप्ति की संभावना को भी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होती है। प्राप्ति की संभावना मतलब कि आप जितना फिगर आप चाहते हैं, यदि आपके 1000 चाहते हैं, लाख चाहते हैं, करोड़ चाहते हैं या उससे भी ज़्यादा कुछ होता होगा, अरब खरब, वहाँ तक भी आपकी यदि सोच है और आपका कर्म है तो हाँ, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पर आपको ये प्राप्ति हो सकती है। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, अर्थात शनि जब राहु के नक्षत्र पे है, ये सब कुछ ला करके, सब कुछ निकाल करके आपको दिला सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। अब भाई कहीं मन में भय और भ्रम है तो कैसे इससे दूर किया जाए इस टाइम पर। हाँ, एक बात बोलना भूल गए, शनि क्या है, तो शनि हमारे काले रंग के हैं और राहु क्या है, तो राहु हमारे जादू हैं। तो इस समय पर ये डर भी आ सकता है कि मेरे कैरियर में, मेरे जॉब में, या मेरे रोग, जो मेरे स्वास्थ्य जनित परेशानी है, या मेरे कर्जे हैं, या मेरे शत्रु हैं, इससे संबंधित जो कोर्ट के संबंधी कार्य हैं, इसमें किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया जिससे कारण से मैं एक सही अवसर को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मन में धारणा आ सकता है। परंतु वास्तव में वो काला जादू नहीं होता, वो राहु का सिर्फ आपके मन को कैप्चर करने की स्थिति होती है। इसलिए आपको डरना नहीं है, जितना अधिक आप इस समय पर मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल उतना ज्यादा 10x होकर के आपको प्राप्त होगा, इस बात को मत भूलिएगा। आपने 10 रुपए का मेहनत किया, आपको 10 गुना अधिक प्राप्त होगा, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर इस समय पर आप उपाय यदि चाहते हैं कि भाई मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन और मजबूत हो जाए, तो स्पष्ट समझिए छठा भाव आपके सेवकों का होता है, जो आपके सहयोगी होते हैं। और शनि का संबंध होता है सीधे हमारे ऐसे आइटम काले रंग से, और राहु होता है चमड़ा। तो इस समय पर चमड़े की कोई सामग्री अथवा कोई जूता इत्यादि आप अपने किसी वर्कर को दे सकते हैं, जिससे ये शनि आपके पॉजिटिव होंगे और राहु भी पॉजिटिव होंगे, और आपके जीवन में जो इनसिक्योरिटी बनी हुई है, जो भय की स्थिति बनी हुई है, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत बढ़ाने के लिए आपको आया है, बहुत कुछ प्राप्ति दिलाने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर प्राप्ति भाव पर ही ये एक शनि राहु के नक्षत्र पर गए हुए हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।